खुशी हुई है कि आज मीडिया की वसातत से कुछ बातें मैं आपसे और अपनी कौम से, अपने साथियों से करता चलूं। मैं इस वक्त 5 पोर्टफोलियोज़ पे हूं। एक मेरा एरिया है सोशल वर्क का, जिसका मैं खिदमत खल्क कमेटी पाकिस्तान के नाम से काम कर रहा हूँ। उसका मैं ख़ुद चेयरमैन हूँ और बग़ैर किसी डोनेशंस के, बग़ैर किसी फंडिंग के हम उसमें काम कर रहे हैं और डिफरेंट एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं सुबह सरहद की सदारत है मेरे पास हज़ारा कौमी महाज की, उस पर काम कर रहा हूँ। फिर तीसरा, इसके अलावा मेरे अपने कोई टैक्सेशन फर्म के काम है, वो मैं करता हूँ। हम लोग समाजी खिदमत की नीयत से निकले हैं, लेकिन बड़े अफसोस का अमल ये है कि हम लोग बेजात तनकीद का निशाना बन गए। अब कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी ने शनक्यारी से फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई कि जनाब, आप तो जो टैंकियाँ या जो चीज़ें देते हैं ये सरकारी होती हैं और सरकार की आप ला के इलेक्शन के दिनों में दे देते हैं। तो जितना इल्म होता है इतनी बात अगला करता है। तो हमारा डिपार्टमेंट, अब तो मैं नहीं हूँ डिपार्टमेंट में, ना पब्लिक हेल्थ था, ना वाटर मैनेजमेंट था, ना इरिगेशन था, ना लोकल बॉडीज़ का कोई महकमा था कि हमारे पास फंड हो। ये ज़ाती अपने अखराजात से और इलेक्शन के दिनों में नहीं, ज़ाती अखराजात से रफ़ायामा के काम हमने किए। अब वो उसकी वजाहत मीडिया पे करना ज़रा अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें ये मदरसे भी हैं, दरसगाहों के अलावा स्पोर्ट्स कल्चर को हमने इंट्रोड्यूस किया, एजुकेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हमें तनकीद बराए तनकीद वाला सिलसिला बंद करना होगा और हमें रफ़ाए आमा के लिए चलना होगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम में फिर वो ऐसे लोग भी हैं, प्रेस रिपोर्टर्स साहिबान से माजरत के साथ, सब एक से नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जो सब्ज़ी माफिया हैं, जो अपनी प्रेस की भी तौहीन कर रहे हैं और वो अवाम के जज्बात के साथ भी खेल रहे हैं। मैं कभी हमने ज़िंदगी में इंतकाम की बात, कभी हमने तनकीद की बात नहीं की, लेकिन जिस वक्त ये सिलसिले शुरू होते हैं तो फिर वजाहत करना ज़रूरी पड़ जाता है। यहाँ तक कि अब लोगों को ज़हनी मरीज़ के नाम से भी याद किया गया, लेकिन शायद ज़हनी मर्ज़ तो उन लोगों का है जिन्हें बात समझ ही नहीं आ रही। मैं आपको सहाफ़ी बरादरान को ये बताता चलूँ कि मैं बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे लोकल प्रेस रिपोर्टर्स इनको पता है, मैं ख़ुद गया हूँ, हर वादी गया हूँ, हर घर गया हूँ, ताकि कल को कोई ये चीज़ ना कहे कि जनाब आपके पास तो उस वक्त टाइम था, आप हमारे पास नहीं आए। यहाँ तक कि हमारे भाई बजाय हमें सपोर्ट करने के, उन्होंने ये रवैया पकड़ लिया है कि जनाब इनकी तो पोस्टें और इनकी गाड़ियाँ भी जाली हैं,
बड़ा अफसोस होता है। अब वो ऐसी बातें अगर मीडिया की नज़र हम करें तो हम बुरे लगेंगे, शायद आपको तो अच्छा लगे। तो किस्सा ये है कि जो समाजी काम है, इस समाजी काम के लिए हमें मिल के चलना है, और इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एहतसाब का अमल शुरू करवाना है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग खुद इनकम टैक्स से हैं। हमारे पास फाइलों में जो कुछ है वो हकीकत में लोगों के पास जो है उससे मुनासबत नहीं रखता। कई हमारे मुखय्यर हजरात, अब आप देखें इलेक्शन कमीशन के पास लोगों ने डिक्लेरेशन दी है, और उनका लाइफस्टाइल देखें और उनकी टैक्स प्रोफाइल देखें तो ये काला धन है। मैंने खुद अपने आप को पहले 1 साल एहतसाब के लिए पेश किया, पाबंद सलासिल भी रहा, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन मरलों से भी साफ बाहर आया। तो मेरी इस मीडिया की वसातत से आज जिधर हम बैठे हैं, वीडियो, ये आसिफ जहां मेरे साथ बैठे हैं, हमारे ये डिवीजनल सदर ज़िया खान बैठे हैं, तो आज का ये काम जो है इन लोगों ने एक मेहनत की है। तो न सिर्फ मेरा आना बल्कि आप सबका आना, इस किस्म की एक्टिविटीज़ को आपने इसको थोड़ा सा उजागर करें। अल्लाह के बंदों, बजाय मुझ पे तनकीद करने के आपको तो फ़ख्र करना चाहिए कि हम लोग अपने हलाके के लिए मिल के काम कर रहे हैं। तो रह गया आपका सियासी सवाल कि जी सियासी आपका क्या प्लान है। तो जनाब, मैं ऐलान ये है कि मैं कौमी का भी लड़ रहा हूँ और मैं सूबे का भी लड़ रहा हूँ। और यहाँ पे तहसील नाज़िम के, तहसील मेयर के इलेक्शन में कुछ चंद ग्रुप्स का मुकाबला था। क्यों आसिफ भाई? यही बात। और उसमें शाह खान का वोट बैंक था, अच्छा वोट बैंक था, शरीफ आदमी है, सरदार साहब भी डाउन टू अर्थ आदमी है। लेकिन उसके साथ मुकाबला कौन कर रहा था? पीटीआई का शकूर। अब उस शकूर के वोट सपोर्ट में हम भी शामिल थे। तो हम जिस वक्त ये कहते हैं कि जी 34,000 का वोट लिया, तो जाहिर है हम लोगों का वोट भी तो उसको मिला होगा। तो मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पे थोड़ा सा सियासत को हम चेंज करके लाना चाहते हैं। सियासत की चेंज हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आप अक्सरियत देखें, नौजवान बेरोज़गार है। यहाँ पे आप अक्सरियत देखें, नौजवान जो है वो तालीम नहीं है उनके पास, बीमारियों और वबाएं इनके पास है। वजह क्या है कि हम लोग इस्तेमाल होते रहे। हमारा वही दर है जिसमें खुदादाद खान भी था, जिसमें बादशाह खान भी रहा, अब्बास खान भी रहा, जिसमें रियाज खान भी रहा। ये वही दर है। क्या आपके पास यहाँ लोकल ऐसी कोई क़यादत नहीं कि आप यहाँ से अपनी क़यादत को बाहर लाएं? बाहर से आने वाले भी हमारे लिए भाई हैं, लेकिन हमने इस कल्चर को ख़त्म करना है कि हम ज़रूरत के तहत टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारे जिन लोगों ने हमें खंभे दिए, जिन लोगों ने हमें ट्रांसफार्मर्स दिए, जिन लोगों ने हमारी भर्तियां की, उनकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने अपनी आवाम को याद रखा, और ये वही आवाम है जिसने कल उनको याद रखा था। तो हमने मिल के अब बिला तफरीक हमने चलना है। अब आप देखें जो बल्दियाती निज़ाम है, कभी इनको सीटों पे रखते हैं, कभी इनको तोड़ते हैं। अब कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने इनको रिस्टोर किया, अगले दिन फिर नोटिफिकेशन आ गया कि जी इनका फ़ंड ख़त्म। ठीक,
अब MNA या MP इसलिए तो नहीं बैठा ना कि आसिफ जहां के या अपने ज़िया भाई का कोई थाने में केस है तो वह SHO को फ़ोन करेगा कि यार इसका ख्याल रखना। मैं कल एक जगह बैठा था, किसी आदमी का फ़ोन आ गया एक MNA के लिए, नवाज़ाबाद चौकी में उसका काम था, तो हम खुद अपनी ज़रूरतों को बड़ा मुख्तसर कर देते। तो मेरी यही अपील है कि हम सब मिल के सारी कौमों को लेके साथ चलें